की दृष्टि का नाम सूरत है। हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग हो प्यारा लग रहा है, मन तटस्थ है। कोई ऐसा दृश्य भी कि पलकें टिकी हुई है, अनायास कान में कोई कह दे दद्दा जी की तब उम्मीद नहीं है, फक देनो दद्दा के पास चित चला जाएगा, दाढ़ी दिखाई देगी, जिंदगी में कैसे खिलाए, कैसे पाले, कैसे उठाए, सब रील कौंध जाएगी, रोवा रोवा दिखाई पड़ेगा दादा का। यहाँ चाहे 36 रंग बरसते हो, आंखें खुली है दृश्य दिखाई पड़ेगा, कान खुले हैं एक शब्द सुनाई पड़ेगा। ये आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, इसके पीछे विचार देखा करता है, विचार वहां चले गए। इस मन की दृष्टि का नाम सूरत है। इसी सूरत को सब ओर से समेट के चिंतन में लगाया जाता है। यदि हम चिंतन में लगे, भगवान ने निर्देशन दे कि ऐसा कर वैसा कर, तो सूरत भी अंधी, प्रकृति द्वंद में शून्य गुण होके पड़े रहो, भटक शून्य कहलाता है। इसलिए शब्द बिना श्रुति आंधरी, भजन करना भी अंधकार का रास्ता है। यदि प्रभु योग से हम रोकथाम मार्गदर्शन न करे, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इसलिए तो सारे शब्द हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। हम भगवान के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले, उसी राह पर बहने वाले हैं, प्रवाहित प्रवाहमान हैं, और राम ही हमारा सार सर्वस्व है। लेकिन राम वैसे तो दिखाई देते नहीं, हमें श्रम करना पड़ेगा। हम श्रम करेंगे तो प्रकट हो जाएंगे। लगता है हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। यदि हम श्रम नहीं करेंगे तो क्यों नहीं आते। तो सार एक तत्व, एक शाश्वत तत्व, एक परमात्मा, तो वो बुलावे, वो सार समझावे, वो जागृत हो जाए, प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे। उठ बैठ भजन कर, अब चल के कर, अब बैठ के कर, आंखें बंद करके कर, चल के कर, संग दोष से ऐसे बच। वो योग से हम न करे तो साधक समझ ही नहीं पाता। तो नेह की नींव प्रभु में जहां सने की डोरी लगी, तो भगवान जानते हैं जीव मुझे पुकार रहा है, तुरंत आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाएंगे। वो शब्द प्रदान प्रसारण करने लगेंगे, उसको समझो और लगते जाओ। इस आज्ञा पालन का नाम ही भजन है। तो नेह की नेह करो मजबूती, सार शब्द की भीत उठी। सार शब्द को समझते जाओ, आदेश समझो और पालन करते जाओ, भीत तैयार। और छाओ छावो हो फकीर, गगन में कुटी। रे फकीर, रे विरही अनुरागी पथिक, आकाश चिदाकाश में तुम कुटीर बनाओ। चित्त को संकल्प विकल्प से शून्य में स्थिर करने का प्रयत्न कर। भीत तैयार हो गई तो बुद्धि बड़ेरी, ज्ञान कर कुरवान। बुद्धि, साधारण बुद्धि कोई बड़ेरी नहीं, ये विकृत बुद्धि से कोई मतलब नहीं। जब सार शब्द प्रसारित होने लगा और उसको धारण करने वाली बुद्धि, भली प्रकार उसको अनुगमन करने वाली बुद्धि, सार शब्द के सारे चलने वाली बुद्धि ही बड़ेरी है, और उस बड़ेरी पर निरंतर ज्ञान प्रसारित होता ही रहता है। तो बुद्धि बड़ेरी, ज्ञान कर कुरवा। ज्ञान ये माइक है, ये झंडा है, वो पापा है, ये मामी है, चिमटा है, ये गद्दी है, ये फूलमाला, सब ज्ञान ही तो है। ये नाम हम लोगों ने रखा है। बहुत कुछ उठा पटक संसार का विवरण स्टडी करना ज्ञान नहीं। ईश्वर पथ में ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति, अज्ञानम यदत्वन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना,
उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। भगवान पढ़ाए इसलिए आत्मा से अभिन्न होकर प्रभु चलाने लगे ज्ञान की निम्नतम सीमा, ज्ञान की जागृति और दर्शन, स्पर्श और प्रवेश ज्ञान की पराकाष्ठा है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। तो बुद्धि बढ़ेरी, वह बुद्धि जो प्रभु के सारे शब्द को धारण करने वाली, और उसमें निरंतर शब्द जब तक प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मिलता ही रहेगा। जो कुछ आदेश मिले हुए ज्ञान कर कुरवा, भाव भगति की छानी चढ़ी, छावो छावो हो फकीर गगन में कूती। भाव भक्ति, भाव माने पूरा भाव, पूरा समर्पण, विभक्ति माने अलगोजी विभाजन, भक्ति माने भगवान से जुड़ना, सदा जुड़े रहना मन कर्म वचन से। छानी तैयार, जब छानी में पहुंच गए हो तो दरवाजा भी तो होता है छानी में। दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, शील संतोष की टाटी बनी। जहां कुटीर में आकाश सूरत हुई, स्थिरता आई, तो वहां भक्तों की लाइन लग जाती है। गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब, दुखी सुखी लोग आने जाने लगते हैं। उन महापुरुष के यहाँ दया की दरवाजा खुला रहता है। वो महापुरुष देते हैं, लेते कोई कुछ नहीं। हेतु रहित जग जुग पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बगैर किसी प्रयोजन के कोई हितैषी उपकारी हैं तो भगवान एक तो स्वयं आप और एक आपके अंतरंग सेवक। जहां कुटीर में निवास मिलते ही भक्तों की भीड़ खिसकने लगती है करीब, तो दया दुआरी, वो दया का दरवाजा खुल जाता है। वो महात्मा प्रैक्टिशनर नहीं है, वो कुछ करते नहीं। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी झांकी चाकरी तैसी तन को दे। वो राम के झरोके में जाके बैठ गए, उस कुटीर में बैठ के वो राम का झरोका, सबका मुजरा ले। जो दंड प्रणाम करते हो, प्रार्थना करते हो, एक नाती का महाराज दया करो मुंह देख ले, बेटे का प्रमोशन हो जाए, महाराज मुकदमा जीत जाए, जो होता रहता है ना। तो वो तो राम झरोके बैठ के सबकी प्रार्थना सुनते भरे। जैसी जिसकी प्रार्थना हृदय से है कि ऊपर से है, संस्कारों का उद्वेग स्तर कैसा है, जैसी जहां की चाकरी तैसी ताको वो दे। जिसमें वो स्थिर है महापुरुष, जिसमें जब उन्हें बिकी चुका है भगवान, तो करते धरते भगवान, तैसी ताको वो दे। भगवान पूर्ति करते रहते हैं। महाराज के हो, हमारे स्वरूप से लोग न जाने क्या क्या पा जाते हैं, मैं भी नहीं जानता। तो दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, फिर दया मांगने वाले नहीं जाते, कुछ उठल्लू चूल्हा भी पहुंच जाते, उदंडता भी कर बैठते हैं। महात्मा दंड नहीं देता, तुरंत क्षमा की बेड़ा लगा रहता है। वो अल्लाह गुल्ला उनका वहीं तक रहता है, क्षमा कर देते हैं। बेड़ा वो जो आगंतुकों को मार्केटिंग, क्षमा कर बेड़ा। उदंड भी पहुंच गए तो कोई बात नहीं, क्षमा का बेड़ा लगा हुआ। उनकी हलन चलन भूली बुरी आवाजें उन तक पहुंचती ही नहीं, उनके मस्तिष्क तक। शील क्षमा कर बेड़ा। कभी कभी लोग आते हैं ना, महाराज लंबा कुर्ता क्यों पहने, कहो महाराज गाड़ी में काहे चल, हो तो गया। क्या बता मैं तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कुछ भी निकल सकता।